अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल हब एंड आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 10। ओके, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं डिजिटल रीड के बारे में, कि डिजिटल रीड क्या होता है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ आज हम IR सेंसर की इंटरफेसिंग भी देखेंगे कि हम IR सेंसर को आर्डिनो के साथ इंटरफेस कैसे कर सकते हैं, उसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। और IR सेंसर क्या है? वो भी एक डिजिटल सेंसर है जो कि डिजिटल आउटपुट देता है। ओके, सबसे पहले डिजिटल रीड होता क्या है? डिजिटल रीड बिल्कुल डिजिटल राइट की तरह एक डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हम डिजिटल राइट का भी यूज करते थे जब हम अपने आर्डिनो से कोई आउटपुट देना चाह रहे होते थे, यानी हम अपने आर्डिनो से कोई मॉड्यूल, कोई सेंसर या कोई LED ऑन करवाना चाहते थे, तो हम क्या करते थे? डिजिटल राइट का फंक्शन यूज करते थे। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं? हम किसी मॉड्यूल या किसी सेंसर से वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं, उससे वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? डिजिटल रीड की कमांड यूज़ करेंगे। यानी अगर हम आर्डिनो से वैल्यू आउटपुट करने वाले होंगे तो हम डिजिटल राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, लेकिन अगर हम वैल्यू को इनपुट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? डिजिटल रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, अगेन आपके पास डिजिटल रीड क्या है? ये एक डिजिटल ऑपरेशन है। तो डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए मैंने आपको डिजिटल राइट वाले लेक्चर में ही बताया था कि हमें अपने सेटअप में पहले पिन को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि कौन सी पिन को एज अ इनपुट या आउटपुट हम यूज़ करने वाले हैं। तो सेम एज डिजिटल राइट, हम डिजिटल रीड के लिए भी सेटअप के अंदर पहला स्टेप हमारा क्या लिखेंगे? पिन मोड का, ताकि हम उससे क्या करें? एक पिन को इनिशियलाइज करवा सकें। और सेकंड स्टेप हमारा फिर क्या होगा? हम लूप के अंदर या जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम डिजिटल रीड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये दोनों स्टेप्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ओके, अब हम इनको फॉलो करके अपना बेसिक कोड, डिजिटल रीड का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले सेम एज डिजिटल राइट, हम पहले क्या लिखने वाले हैं? पिन मोड, यानी अपनी पिन को इनिशियलाइज करवाने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक डिजिटल ऑपरेशन है। पिन मोड लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम पहली चीज़ क्या लिखते हैं? पिन नंबर। तो मैं यहाँ पर कौन सी पिन लिखने वाला हूँ? 3, जो कि एक डिजिटल पिन है। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं? इस पिन को एज एन इनपुट यूज़ करने वाले हैं या आउटपुट। तो डिजिटल राइट के केस में हमने इसको आउटपुट के तौर पे यूज़ किया था, क्योंकि डिजिटल राइट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब हम डिजिटल रीड को यूज़ करने वाले हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट। ओके, ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप पिन मोड का, यानी हमने 3 नंबर पिन को एज एन इनपुट इनिशियलाइज करवा लिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? डिजिटल रीड का। डिजिटल रीड को हम उसी तरह लिखेंगे, डिजिटल रीड में आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि डिजिटल का D आपका स्मॉल में है और रीड का R कैपिटल में है। डिजिटल रीड के बाद आपने क्या बताना है? पिन नंबर। कौन सा पिन नंबर? जिस पिन को आपने इनिशियलाइज करवाया है एज एन इनपुट। सो मैंने यहाँ पर 3 को इनिशियलाइज करवाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगेन 3 लिख दिया। ओके, ये मेरा हो गया सेमीकोलन और ये कमांड भी कंप्लीट हो गई। ओके, ये हो गया हमारा एक डिजिटल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का पैटर्न। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अगेन पिन मोड लिखेंगे, उसमें पिन नंबर डिक्लेयर करवाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे, हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारी पिन एज एन इनपुट यूज़ हो रही है या आउटपुट। और उसके बाद फिर हमें जहाँ पर रिक्वायर होगा हम डिजिटल रीड की कमांड यूज़ कर लेंगे। ओके, सबसे पहले IR मॉड्यूल होता क्या है? IR मॉड्यूल एक डिजिटल मॉड्यूल है, ये हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जब भी इसके सामने कोई चीज़ आती है तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करके हमें आउटपुट पे वैल्यू देता है। अब वो वैल्यू क्या देता है? जब इसके सामने कोई चीज़ नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, तो ये हमें आउटपुट देता है 1 की। लेकिन जैसे ही इसके सामने कोई चीज़ आती है या कोई रुकावट आती है तो ये आउटपुट देता है 0 की। इन शॉर्ट, जब वो कोई चीज़ डिटेक्ट करता है तो वो क्या आउटपुट देता है? 0 की। और जब वो कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर रहा होता तो वो क्या आउटपुट देता है? 1 की। ओके, अब हम इसको अपने आर्डिनो के साथ इंटरफेस करते हैं। तो इंटरफेसिंग में आपके पास IR मॉड्यूल की 3 पिन होती हैं। सबसे पहली पिन है VCC। VCC पिन किस लिए यूज़ होती है? VCC पिन IR मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए यूज़ होती है, यानी उसको ऑन करने के लिए यूज़ होती है। तो हम VCC पिन को या V इनपुट पिन को कहाँ पर कनेक्ट करेंगे?
अपने आर्डिनो के 5 वोल्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पिन है ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन क्या होती है, ये नेगेटिव पिन होती है, यानी जिस तरह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, VCC बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है और ग्राउंड बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है। तो हम ग्राउंड को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, अपने आर्डिनो की ग्राउंड वाली पिन के साथ। उसके बाद थर्ड नंबर पिन है हमारे पास आउटपुट पिन। ये बेसिकली वो पिन है जिससे हम अपना डेटा रीड करेंगे, यानी मॉड्यूल की इनपुट इस वाली पिन के थ्रू मिलेगी और हम इसी पिन से डेटा को रीड करेंगे। सो इन शॉर्ट जो हम कोड में पिन लिखेंगे वो कौन सी पिन होगी, आउटपुट वाली पिन। यानी हम IR मॉड्यूल की आउटपुट पिन अपने आर्डिनो की जिस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे वो वाली पिन हम यहाँ पर डिक्लेयर करवाएंगे, क्योंकि हम उसी पिन से क्या करने वाले हैं, डेटा को रीड करने वाले हैं। IR मॉड्यूल के ऊपर 2 LEDs होती हैं। एक LED उसके ऑन होने की इंडिकेशन होती है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो मॉड्यूल शो हो रहा है उसकी ये वाली LED जो है वो पावर की LED है, यानी जब ऑन होगा तो ये वाली LED उसकी ऑन हो गई। और दूसरी वाली LED ये इंडिकेशन है जब वो वैल्यू को आउटपुट दे रहा होता है। जब ये LED ऑफ होती है तो इस चीज़ का मतलब है कि वो कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर रहा, और जब ये LED ऑन होती है तो इस चीज़ का मतलब है वो कोई चीज़ डिटेक्ट कर रहा है। ओके, ये तो हो गया IR मॉड्यूल की आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग। अब मैं इस कोड को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो मैं अपनी बोर्ड चेक किया, पोर्ट चेक की और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। अब मेरा आर्डिनो मेरे IR के साथ कनेक्ट है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा IR मॉड्यूल वैल्यूज़ भेज रहा है कि नहीं, या आर्डिनो वैल्यू रिसीव कर रहा है कि नहीं, या मैं अपने मॉड्यूल को चेक करना चाह रहा हूँ। सो इसी पर्पज़ के लिए मैंने अपना पिछला लेक्चर CLM मॉनिटर पे बनाया था कि हम क्या करेंगे, हम CLM मॉनिटर पर इसकी वैल्यू को रीड करके देखेंगे। ओके, CLM मॉनिटर यूज़ करने के लिए पहला स्टेप क्या है, अगेन serial डॉट बिगिन, अंदर मैं लिखूंगा बॉड रेट, देन कॉलन, और उसके बाद serial डॉट प्रिंट ln। अब प्रॉब्लम है कि मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज़ लिखूं, मतलब हमने कमांड तो लिख दी है लेकिन हमने CLM मॉनिटर पर प्रिंट क्या करवाना है। तो हमने CLM मॉनिटर पर जो IR मॉड्यूल से डेटा रीड हो रहा है वो प्रिंट करवाना है, यानी हमने इस चीज़ की वैल्यू जो हम 3 वाली पिन से रीड कर रहे हैं वो हमने क्या करनी है, CLM मॉनिटर में प्रिंट करवानी है। तो मैं यहाँ से इसको कट करके इन ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा। यानी अब क्या होगा कि हमारा डिजिटल रीड 3 नंबर पिन से जो वैल्यू रीड करेगा, serial डॉट प्रिंट उसको CLM मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। तो मैं अब इस कोड को अपलोड करता हूँ। कोड अपलोड हो चुका है। मैंने अब यहाँ पे अपना CLM मॉनिटर ओपन किया, उसका बॉड रेट डिफरेंट है तो मैं बॉड रेट चेंज करूँगा, जो कि मेरा है 9600 जो मैंने कोड में लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि आपके मॉनिटर पे 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है। सो 1 वैल्यू का मतलब क्या है कि IR सेंसर को कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हो रही, या उसके आगे उसके फ्रंट पर कोई चीज़ नहीं है। अब मैं इसके सामने अपना हाथ करूँगा। सो जैसे ही मैंने अपना हाथ इसके सामने किया तो आप देख सकते हैं वो क्या वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, 0 वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, यानी उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। अगेन जैसे ही मैं हाथ पीछे करता हूं तो मेरी वैल्यू 1 हो जाती है, और जब मैं हाथ उसके आगे करता हूं तो मेरी वैल्यू 0 हो जाती है। कि ये था यूज़ हमारा IR मॉड्यूल का और सीरियल मॉनिटर का। यानी हमने क्या किया, हमने IR मॉड्यूल से वैल्यू रीड की और उसको अपने CLM मॉनिटर पे प्रिंट करवा लिया और अपना मॉड्यूल भी चेक कर लिया कि ठीक है वो काम कर रहा है। ओके, अब ये काम जो हमने serial डॉट प्रिंट में किया है वैल्यूज को प्रिंट करवाने के, हम इसको वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको वापस यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अगेन प्रॉब्लम कि मैं serial डॉट प्रिंट ln के अंदर लिखूंगा क्या। उसके लिए मेरे पास एक और सॉल्यूशन है।
मैं अपने डिजिटल रीड की वैल्यू को, जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं 3 नंबर पिन को, मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। यानी वेरिएबल नेम मैं रख देता हूँ वैल्यू इक्वल टू डिजिटल रीड 3। सो अब क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू 3 नंबर पिन से रीड होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने पिछली वेरिएबल के एग्जांपल में देखा था, हमने वेरिएबल में कोई वैल्यू, कोई नंबर स्टोर किया था, जैसे किसी वेरिएबल में 3 स्टोर किया था, किसी वेरिएबल में 5 स्टोर किया था। उसी तरह अब हमारे इस वैल्यू वेरिएबल में क्या हो रहा है, 3 नंबर पिन से जो वैल्यू रीड हो रही है वो स्टोर हो रही है, और वो वैल्यू क्या है, हमारी न्यूमेरिकल टाइप है। तो इस वेरिएबल की मैं डेटा टाइप क्या रखूँगा, इंट टाइप। इस वेरिएबल को यहाँ पर ही डिक्लेयर करवा सकता हूँ, या मैं इसको अपने लूप के बाहर जाकर ग्लोबली डिक्लेयर करवा सकता हूँ। और अगर मैं ग्लोबली डिक्लेयर करवाऊँगा तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप नहीं लिखूँगा। ओके, अब हम इस कोड को अपलोड करके देखते हैं कि क्या ये सही काम करता है। ओके, कोड अपलोड हो चुका है। मैं अब सीरियल मॉनिटर को दोबारा से ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि मैंने सीरियल डॉट प्रिंट एल के अंदर उसकी ब्रैकेट्स में कोई चीज़ बताई ही नहीं है कि मैंने प्रिंट क्या करवाना है। तो मैंने अब क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू, यानी इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी मैं वो प्रिंट करवाऊंगा। इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होगी, जो हम पिन नंबर 3 से रीड कर रहे हैं। ओके, अब मैं अपना सीरियल मॉनिटर दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको ओपन किया और अपना मॉड्यूल सेट किया तो आप देख सकते हैं कि अगेन 1 शो हो रहा है, यानी उसको कोई वैल्यू डिटेक्ट नहीं हो रही। तो जैसे ही उसके आगे मैं अपना हाथ करता हूँ तो 0 शो होता है, यानी उसकी वैल्यू डिटेक्ट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट पैटर्न डिजिटल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का। यानी हमें उसी तरह सबसे पहले क्या करना है, एक पिन मोड के थ्रू अपनी पिन इनिशियलाइज करवानी है, यानी पिन मोड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। और उसके बाद हमें डिजिटल रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वैल्यू को रीड करने के लिए। और उसको रीड करवाने के बाद हम अपनी वैल्यू किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, या हम उसको डायरेक्टली भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था आज तक का लेक्चर जो था डिजिटल रीड के बारे में। प्लीज़ इसका भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, या मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।